morning students, welcome to our 2 days संस्कृत क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। छात्रों, आज हम चैप्टर नंबर 3 आकारांत स्त्रीलिंग इसकी हम वर्कशीट हल करेंगे। तो शुरू है हमारी एक्सरसाइज नंबर 1। उचित विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क यहाँ पर देखिए दो शब्द दिए हुए हैं, इसमें से जो सही शब्द का चुनाव करना है हमें। आ स्वर से अंत होने वाले शब्द कहलाते हैं। तो जिन शब्द का अंत आ से होता है, हमने यह पाठ पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा कि आ स्वर से अंत होने वाले शब्द आकारांत कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आकारांत। हाँ, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के प्रत्यय होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं या भिन्न होते हैं? तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के प्रत्यय भिन्न होते हैं। प्रायः आकारांत शब्द होते हैं। कौन से होते हैं? प्रायः आकारांत जिनका अंत आ से होता है वो प्रायः स्त्रीलिंग के ही होते हैं। जैसे रमा, तो म से आ की ध्वनि निकल रही है, तो आ से हो रहा उसका लता, अध्यापिका, शिक्षिका, मक्षिका और भी अन्य शब्द हैं जिनका अंत आ से ही होता है और वो स्त्रीलिंग के होते हैं। इसलिए कहा है प्रायः आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। घ भिन्न प्रत्यय से किसका ज्ञान होता है? और भिन्न प्रत्यय से हमें लिंग का ज्ञान होता है। द्विवचन स्त्रीलिंग का प्रत्यय क्या है? स्त्रीलिंग का है और वचन बताया है इसमें द्विवचन। एक वचन यदि होता तो बनता, उसमें जो शब्द आता है वो जो का त्यों रहता है, उसमें कोई प्रत्यय नहीं जुड़ता है स्त्रीलिंग में। और द्विवचन में एक ही मात्रा लगती है। तो जैसे बालिका है तो बालिके हो जाता है, तो यानी एक ही मात्रा लगती है। तो यहाँ राइट आंसर होगा द्विवचन स्त्रीलिंग का प्रत्यय क्या है? तो एक ही मात्रा। एक्सरसाइज 2 रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ शब्द रूप दिए गए हैं जिसमें स्त्रीलिंग के भी हैं और पुल्लिंग के भी हैं। तो इसमें सिर्फ प्रथमा विभक्ति के ही रूप चलाए हैं और जो शब्द दिया हुआ है वहाँ जहाँ जगह छुटी हुई है हमें उसमें से सही वचन भरना है। जैसे है लता, यह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। अब हमें लता का द्विवचन दिया हुआ है तो हमें एक वचन और बहुवचन इसमें फिल करना है। तो लता में कोई प्रत्यय नहीं लगता है एक वचन में, तो यह हो जाएगा लता। और द्विवचन में इसका प्रत्यय होता है एक ही मात्रा, तो यहाँ लगी है एक ही मात्रा, यह लिखा हुआ है ऑलरेडी। अब हमें यहाँ फिल करना है, तो इसमें विसर्ग लगता है बहुवचन में, स्त्रीलिंग में, तो ये लगा दिया विसर्ग लताहा। तो हम इसके अकॉर्डिंग आकारांत के जितने भी शब्द हैं हम इसके अकॉर्डिंग इसको फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला लता है तो यहाँ चटका दिया हुआ है। अब हमें द्विवचन फिल करना है तो इसको देखकर हम द्विवचन फिल कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि इसमें एक ही मात्रा लगती है, आकारांत है, तो यहाँ लग जाएगा चटके। और यहाँ बहुवचन दिया हुआ ही है, जैसा कि यहाँ हमने फिल किया था, विसर्ग लगता है, लगा हुआ है। तो हम यदि आकारांत देखते हैं तो आकारांत जो भी रूप है, यदि हमें एक के प्रत्यय याद है आकारांत स्त्रीलिंग में, तो हम आकारांत के जितने भी शब्द हैं हम आसानी से उसको फिल कर सकते हैं। जैसे यह है आकारांत माला, तो माला मालेठ यहाँ आ जाएगा मालाहा। तो अब हम लेते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द, और अकारांत पुल्लिंग शब्द एक तो नर है, दूसरा है देव। यदि हमको नर का आता है, इसके प्रत्यय याद है, तो नर है, इसमें एक वचन में लगेगा विसर्ग, यहाँ लगा दिया नर शब्द, विसर्ग जोड़ दिया। द्विवचन में औ की मात्रा लगती है तो नर, इसमें औ की मात्रा लगा दी। और बहुवचन में आ की मात्रा प्लस विसर्ग जुड़ता है तो आ की मात्रा प्लस विसर्ग लगा। इस प्रकार से बना इसका रूप नरः, नरौ, नराः। अब बचा है देव,
तो नर के अकॉर्डिंग हम देव को पूरा कर सकते हैं। नर है, नरः है, देवः दिया हुआ है यहाँ पे। अब हमें द्विवचन फिल करना है तो औ की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा देवौ, और यहाँ हो जाएगा देवाभा। तो हमें एक एक शब्द रूप याद करना है, एक आकारांत स्त्रीलिंग का और एक अकारांत पुल्लिंग का। तो हम उसके अकॉर्डिंग अन्य कई शब्द बना सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, मेलनम कुरुत, मेल कीजिए। अब दोनों तरफ चित्र दिए हुए हैं और बीच में इससे संबंधित शब्द हैं, तो हमें चित्र को देखकर उनको शब्दों से मिलान करना है। यह शब्द है चिड़िया का, और चिड़िया बहुत सारी है तो उसको बोलते हैं चटकाहा बहुवचन के लिए। ये आकारांत स्त्रीलिंग का है बहुवचन का रूप, तो चटकाहा आएगा, तो हम इसको मिलाएंगे चटकाहा से। उसके बाद में है शिक्षिक, अगला वाला है शिक्षिका। जैसे ये शब्द है शिक्षिका, तो शिक्षिका कहाँ है, शिक्षिका ये रही, तो हम शिक्षिका से मैच करेंगे इसको। फिर है मक्षिके, ये द्विवचन का है, द्विवचन का रूप कहाँ दिया हुआ है, दो, ये दो मक्खियाँ, तो हम मक्षिका को इन दो मक्खियों से मिलान करेंगे। फिर होता है मूषिका, मूषिका यानी होता है चूहिया स्त्रीलिंग का, तो यहाँ मूषिका कहाँ दिखाई दे रही है, ये चूहिया। अगला वाला है गायिका, और गायिका गाने वाली को बोलते हैं, ये है गायिका। हम इसको मैच करेंगे गायिका को, और चटका को हमने कर लिया है। अब है अम्बा, और अम्बा का होगा ये माँ, अम्बा मीन्स होता है माँ। और अजहा बहुवचन का है, बकरियां, बहुत सारी बकरियां कहाँ दिख रही है, ये। और कोकिले अर्थात कोयल, तो यह हो गई कोकिले, दो कोयल द्विवचन का है, तो दो कोयल कहाँ दिख रही हैं, यह। तो हमें इस प्रकार से चित्र देखकर शब्दों से मिलान करना था। यह एक्सरसाइज पूरी हुई। चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 पर। निम्न शब्दान उचित स्थाने लिखत, निम्न शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। यहाँ ये मटका है, इस मटके में सभी वचन के शब्द एक साथ लिखे हुए हैं। अब हमें वचन के अनुसार इन्हें अलग अलग करना है। हमें इसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने आगे के चैप्टर में इनके प्रत्यय पढ़े हैं, तो हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के वचन पहचानना है, और वचन पहचान करके उनके जो वचन हैं उस वचन में उनको लिखना है। यहाँ दिया है, हम यहीं से लेते हैं चटके, और ये आकारांत चटका का द्विवचन है, तो हम द्विवचन में लिखेंगे चटके द्विवचन। फिर ये है अजहा, और यह अजहा बहुवचन का शब्द है, हमने बहुवचन में लिखा। अम्बा एकवचन का है, अम्बा को एकवचन में लिखा। अगला है मक्षिकाहा, यह भी बहुवचन का है, ये मक्षिकाहा भी बहुवचन में लिखा। नासिका, यह एकवचन का है, तो एकवचन में लिखा। गायिके द्विवचन का है, ये द्विवचन में लिखा। और घटिकाहा बहुवचन का है, बहुवचन में लिखा। और कलिका एकवचन का है, तो हमने कलिका लिखा एकवचन में। और लते द्विवचन का है, लिखा लते द्विवचन में। तो एकवचन और बहुवचन में जो स्त्रीलिंग का शब्द होता है उसमें यही अंतर होता है, एकवचन में जो है आकारांत वाले में विसर्ग नहीं लगा हुआ होता है। देखिए इसमें सारे ही शब्द आकारांत स्त्रीलिंग के हैं, कहीं भी इसमें विसर्ग नहीं लगा हुआ है। और बहुवचन में सिर्फ इतना अंतर होता है कि यहाँ विसर्ग लग जाता है तो वो आकारांत स्त्रीलिंग का बहुवचन हो जाता है। और द्विवचन में सब में एक ही मात्रा लगी हुई रहती है, तो हम इसको आसानी से वैसे भी पहचान सकते हैं। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के प्रत्यय में अंतर क्या क्या होता है। पुल्लिंग का पहली बात तो कि पुल्लिंग जो शब्द होता है वह अकारांत होता है, जिसका अंत जैसे कि यहाँ पे आ से हो रहा है उसका आ से नहीं अ से होता है। जैसे बालक, राम, मोहन, सोहन, यानी उसका अंत वाला शब्द जो है वह अकारांत होता है। तो वहाँ पर जब हमें एकवचन में लाना होता है पुल्लिंग का, तो सिर्फ हमें विसर्ग लगाना होता है। जैसे बालक शब्द है तो एकवचन में बालकः, मोहनः, रामः, इस प्रकार से बनेगा। और उसी का ही द्विवचन बनाना है
औ की मात्रा लग जाएगी, जैसे बालकौ, रामौ, मोहनौ, इस प्रकार से औ की मात्रा लगेगी। और बहुवचन यदि बनाना है तो उसमें आ की मात्रा और विसर्ग लगता है, जैसे बालक है तो बालकाहा, मोहनाहा, रामाहा, इस प्रकार से लग जाएगा। तो हमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों को पहचानना हमें आना चाहिए, और इसके लिए हमें याद रखना है उसके प्रत्यय। यदि आपको इनके प्रत्यय याद है तो आप आसानी से उनको पहचान सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5, शब्दान अर्थे सह मेलियत, शब्दों को अर्थ के साथ मिलाइए। इधर दिए हुए हैं ये शब्द, संस्कृत शब्द, और वहीं उन्हीं के हिंदी अर्थ इधर दिए हुए हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, यह तो बहुत आसान है। हमें उनके वचन पहचान करके आसानी से हम उनके अर्थ बता सकते हैं। छात्राः अर्थ होता है बहुवचन का, इसलिए बहुत सी छात्राएं। नौका, नाव, एक वचन का है, इसलिए हो जाएगा एक नाव। मुशिके, यह द्विवचन का है, यानी 2 चुहिया, तो ये 2 चुहिया। सेविका एक वचन का है, सिर्फ नौकरानी होता है, यह है नौकरानी। और कोकिलाः बहुवचन का है, बहुत सी कोयल, तो यह हो गया बहुत सी कोयल। मक्षिके द्विवचन का है, 2 मक्खी, तो यहाँ आ जाएगा 2 मक्खियाँ, ये 2 मक्खियाँ। घटिके घड़ी होता है और ये द्विवचन का रूप है, तो 2 घड़ियाँ, तो हम मिलाएंगे इसको 2 घड़ियाँ। और शाखा यानी होता है शाखा, एक वचन का है, या टहनी। तो इस प्रकार से यह हमारे चैप्टर नंबर 3 की वर्कशीट तैयार हुई। तो छात्रों, आप भी इस प्रकार से अपनी वर्कशीट यदि पहले नहीं तैयार की है तो आप तैयार कर सकते हैं और आप इससे पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।